आज हम पूरक कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा, देखिए जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति की बात होती हो तो सबसे पहले इसमें आता है समकोण, आता है समकोण आता है। जब भी त्रिकोणमिति का बात आता है तब उसमें समकोण आता है, समकोण। और अब अगर ये समकोण है, तो ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद यदि हम इसको 45 यानी 45 डिग्री, अगर इसको 45 डिग्री ले तो तीनों मिलाकर तो 180 डिग्री हो गया। तीनों मिलाकर कितना हो गया? 180 डिग्री। इसी में कह रहा है पूरक कोण का मान याद करने के लिए। इसका मतलब अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान में न रखते हुए अगर पूरक इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3-4 सूत्रों की सहायता होगी। कितने सूत्रों की सहायता होगी? 3-4 सूत्रों की। अगर उसको थोड़ा सा डिटेल से समझे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर थोड़ा समझे तो ठीक रहेगा। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स वाई डैश अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश अक्ष। इसको मूल बिंदु, इसको कहा जाता है जीरो, ठीक। अगर यहाँ अगर माने तो ये हो गया 0 डिग्री। क्या हो गया? ये 0 डिग्री हो गया। अगर इससे ऊपर जाए, ये तो 90 डिग्री को बना रहा है कोण, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर इससे ऊपर जाए तो 0 डिग्री से प्लस होगा, अगर इससे नीचे आए तो 90 डिग्री से माइनस होगा। अगर हम कोण को थीटा लेते हैं तो यहाँ से हो गया 0 प्लस थीटा डिग्री, 0 प्लस थीटा। और यहाँ से नीचे ऊपर की ओर जाए तो 0 प्लस थीटा, और नीचे की ओर आए तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और अगर यहाँ से इधर नीचे की ओर आए तो 90 प्लस थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद आता है 180 डिग्री, इसके बाद आएगा 270 डिग्री। अगर इससे ऊपर जाए तो आएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, ये इसी में आएगा 180 प्लस थीटा डिग्री। और 270 से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या आएगा? 270 माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि इसमें इसके वाई डैश एक्सिस के ऊपर जो होगा मान, इधर क्या मान होगा? ये 270 से कम होगा। 270 से कम होगा तब कम होगा जब 270 में थीटा को घटाएंगे। उसके बाद इधर क्या होगा? 270 प्लस थीटा, यानी इधर जो होगा इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में जो भी होगा 270 प्लस थीटा होगा। यानी कहने का मतलब 270 डिग्री से बड़ा मान होगा। अगर इसको हम 0 डिग्री भी कर सकते हैं या 360 डिग्री भी कर सकते हैं, 0 डिग्री भी कर सकते हैं या 360 डिग्री भी कर सकते हैं। अगर इसमें अगर 360 से नीचे की ओर लेगा आए तो 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, और इसको हम ये भी कर सकते हैं 360 प्लस थीटा कर सकते हैं। नहीं, अगर 10th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ और 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये दोनों का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ये सब को नहीं, एक और होता है 90 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और 180 डिग्री, और होता है 360 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री में हमेशा जान लीजिए जो रहेगा साइन थीटा, यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन जो रहेगा वही कोई रहेगा, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अगर फंक्शन साइन दिया गया तो साइन ही रहेगा, कॉस दिया गया तो कॉस ही रहेगा। नहीं सॉरी, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन दिया गया 90 में चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा? 90 और 270 में चेंज होगा। जिससे चेंज होकर क्या होगा? साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का
क्वाट हो जाएगा और क्वाट का टेन हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक का सेक हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा। लेकिन 180 और 360 में होता है नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा और कॉस है तो कॉस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार इसमें जैसे हम इसमें लिख सकते हैं सूत्र फॉर्मूला तो बहुत हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर जानिए, अगर यहाँ पर हम जैसे ले सकते थे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट ये हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ। और इसमें अगर इस ये हो गया एक प्रकार का थीटा है, क्या हुआ, थीटा, ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा अगर ले लें जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और एक और बात मैं बताना भूल गया, इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव में रहेगा। इसका कहने का मतलब अगर कहीं हमको ये वाला थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिखे, ये तीनों में से कोई भी एक दिखे, अगर उसमें इस यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर ये सब पॉजिटिव में रहेगा, मतलब उसका जो अति निकलेगा सब पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसका कहने का मतलब अगर कोई हमें 90 प्लस थीटा थीटा के रूप में दिखे, 90 प्लस थीटा थीटा के रूप में दिखे, और वहाँ पर साइन और कोसेक को छोड़कर कोई और दिया गया, चार जो होता है कॉस सेक, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन और कॉट, ये चारों में से कोई एक भी दिया गया तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सूत्र को तो लिखेंगे लेकिन सूत्र में क्या लग जाएगा, माइनस। तो कैसे रहेगा, जैसे इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे, जैसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जानने से पहले थोड़ा इसका झलक देख लीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, यह होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में क्या होता है चेंज, साइन क्या क्या हो जाएगा कॉस, साइन का कॉस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर थीटा दिया गया तो थीटा दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया एक्स दिया गया है, कोई वेरिएबल दिया गया, कोई मान दिया गया, जो दिया गया वहाँ पर वो रख दीजिएगा। हम यहाँ पर थीटा दिया गया तो इसलिए हम थीटा लेते हैं। उसके बाद क्या है 90, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ है साइन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन 90 तो होता है नो, सब 90 तो होता है चेंज, चेंज साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। उसके बाद यहाँ पर थीटा दिया गया तो यहाँ पर थीटा ले लीजिए। उसके बाद 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, इस यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन और सिर्फ और सिर्फ प्लस में हो सकता है, साइन और कॉस, साइन और कॉस। हम यहाँ नहीं देखेंगे कि यहाँ पर क्या हल आया, हम यहाँ देखेंगे जहाँ पर हम बदल रहे थे, जहाँ पर हम बदल रहे थे वहाँ पर क्या दिया गया। अगर वहाँ पर ये दोनों में से कोई आ रहा है तो सूत्र में भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पर ये दोनों में से कोई नहीं आ रहा तो यहाँ पर सूत्र में माइनस लगेगा। जैसे हम ले सकते हैं 10 90 प्लस थीटा, अब कहेगा इसका सूत्र क्या होगा, सबसे पहले 10 90 प्लस 90 में तो होता है चेंज, 90 में 10 क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पर कॉट लिख देंगे। उसके बाद थीटा है थीटा, अब समझिए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक को ही क्या लेंगे, साइन और कोसेक को ही सिर्फ और सिर्फ प्लस में लिखेंगे, उसके बाद सब किस में लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर 10 है 10 हो जाएगा माइनस में, यानी 10 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, इसका सूत्र हो गया, ठीक है।
चलिए और उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, इसके बाद cosec 90 माइनस थीटा और sec 90 माइनस थीटा। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है जिसको आप हल कर सकते हैं या मैं बता देता हूँ कैसे इसको हल करना है। जैसे दिया गया 90 को 90 cos 90 माइनस थीटा। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए यहाँ पर 90 60 90 270 380 360 उसके बाद 180 कौन दिया गया है 90 दिया गया। 90 में चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो ऊपर पर लिखा हुआ 90 और 270 में चेंज होता है। कॉस है तो कॉस के क्या हो जाएगा साइन। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर साइन, उसके बाद यहाँ पर थीटा दिया गया, थीटा रख लीजिए। उसके बाद बताइए जो ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो आप बोलिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रहा, हम उसमें जो होगा 6 उसमें 6 जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, किसमें होगा, प्लस में होगा। हम यहाँ पर देखेंगे ये 6 में आ रहा है, कॉस तो आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ही। ठीक, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी किसी का फॉर्मूला निकाला जाए तो वो सब किस में होगा, प्लस में होगा। जैसे tan 90 माइनस थीटा, tan का होगा चेंज करके कॉट, यहाँ लिख देंगे कॉट, उसके बाद थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस, कॉट का क्या हो जाएगा tan थीटा। उसी प्रकार से दोनों बन जाएगा, उसी प्रकार से दोनों बन जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा 90 होता है चेंज, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक सम, एक जो था 90 माइनस थीटा। उसके बाद इसमें आप 360 प्लस थीटा है उसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी ले सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो मैंने दिया है, यहाँ पर क्या दिया 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, इसको भी आप ले सकते हैं। इसको भी बनाने में वैसा ही आएगा जैसा ये सब बनता है वैसा ही बनेगा वो भी, ठीक। अब क्वाड्रेंट सेकेंड में आते हैं, किस में आते हैं, क्वाड्रेंट सेकेंड में। क्वाड्रेंट सेकेंड में आते हैं तो सबसे पहले एक लेते हैं फॉर्मूला 90 प्लस थीटा और एक लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा। उसके बाद हम लेते हैं कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद लेते हैं कॉट 180 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, कितना क्वेश्चन लिखा है 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखा है, 4 से चारों बनाना। सबसे पहले देखना है 90 180 क्या आ रहा है, चारों में से क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 में चेंज होता है तो यहाँ पर क्या दिया गया साइन, यहाँ पर क्या दिया गया साइन। तो साइन को चेंज करने के बाद क्या आता है कॉस, साइन को चेंज करने के बाद क्या आता है कॉस, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस। अभी सिर्फ और सिर्फ चेंज किए हैं, अभी क्या गया चेंज। उसके बाद देखिएगा 90 180 360 उसके बाद 270 के प्लस माइनस में क्या लिखा हुआ उसका मान क्या, यहाँ पर जो मान होगा वेरिएबल चाहे हो चाहे अंक में कोई मान हो कोई संख्या हो वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा दिया गया तो यहाँ पर थीटा ले लीजिए। उसके बाद देखना है 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, हमको दिखाई पड़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, हम और सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी को माइनस कर देंगे, साइन और कॉसेक को ही प्लस रहने देंगे, साइन और कॉसेक को ही प्लस में रहने देंगे। यहाँ पर क्या देगा सॉरी यहाँ पर क्या देगा साइन, यहाँ पर क्या देगा साइन, यहाँ पर साइन आ रहा है तो इसमें भी साइन आ रहा है, मतलब साइन आ रहा है तो साइन आ रहा है तो इसका मतलब साइन का जो फॉर्मूला निकलेगा वो प्लस में होगा, क्या किस में होगा प्लस में। अब अगला है साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले 180 है, 180 में होता है नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का
साइन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ थीटा दिया गया तो इसलिए थीटा। अब कह रहा है 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, यहाँ पर साइन दिया गया इसलिए ये होगा हमारा प्लस में। उसके बाद है कॉट 90 प्लस थीटा, क्या कॉट 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 में चेंज होता है तो कॉट का चेंज होकर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर थीटा दिया गया, थीटा रख लीजिए। अब कॉट है, कॉट क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब बोलेगा नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नहीं आ रहा है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आने की वजह से इसके आगे हम क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है, निश्चित बात है। और उसके बाद नीचे में है कॉट 180 माइनस थीटा, नीचे में क्या है कॉट 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले आप ये बताइए 180 में चेंज होता है या नहीं, तब बोलिएगा नहीं चेंज होता है, तो कॉट का क्या लिखेंगे, कॉट को कॉट ही लिखेंगे, कॉट को कॉट लिख दिए और थीटा के जगह पर थीटा रख देते। उसके बाद बताइए क्या कॉट थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, इसलिए अगर नहीं आ रहा तो उसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे, माइनस लगा देंगे। इसका मतलब कॉट 180 माइनस थीटा आ गया, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक ना। देखिए 10वीं जो है 10वीं लेवल का ये सब सूत्र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही जरूरत पड़ता है 10वीं लेवल का, ठीक ना। 90 में से घटा दीजिए, 90 में से जोड़ दीजिए, यही काम आता है, ठीक। हम ये इस सूत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्लास 10th के लिए, इस सूत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्लास 10th के लिए। जब आप 11th में जाइएगा तो ये सब सूत्र ये पूरा ये टेबल पूरा इसको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। 11th में विस्तार है इसका पूरा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रहने देते हैं ये सूत्र वाला। ये सूत्र इससे ही आगे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक ना।